व्यर्थ हो जाते हैं, हमारी दौड़ व्यर्थ हो जाती है, हमारा श्रम निरर्थक हो जाता है और अंततः हम अपने को वहां पहुंचा हुआ पाते हैं जहां हम में से कोई भी जाने को राजी नहीं है। जीवन भर की दौड़ का परिणाम मौत के अतिरिक्त और क्या होता है? जीवन भर चलने के बाद मौत के सिवाय हम और कहां पहुंचते हैं? और अगर मौत ही मंजिल है और अगर मौत ही पहुंचना है तो जीवन का क्या अर्थ है? फिर जीवन का क्या अभिप्राय है? दुख से बचना चाहते हैं, पीड़ा से बचना चाहते हैं, अशांति से बचना चाहते हैं, लेकिन पहुंच कहां पाते? आनंद में पहुंचते? अमृत में पहुंचते? नहीं, पहुंचते हैं मृत्यु में, पहुंचते हैं अंधकार में, पहुंचते हैं विनाश में। और अगर जीवन का अंतिम फल मृत्यु होती हो तो क्या ये पूरा जीवन ही मृत्यु के अंधकार में घिरा हुआ प्रतीत नहीं होगा? और जिससे हम बचना चाहते हैं, अगर वही अंत में जीवन में उपलब्ध होता हो तो क्या ऐसे जीवन को हम सफल जीवन कहेंगे? लेकिन हम सारे लोग वही पहुंचते हैं और हम जितना बचना चाहते हैं उतना ही वही पहुंचते हैं, जिससे हम बचना चाहते हैं वही पहुंच जाते हैं। शायद उस बूढ़ी औरत को जो दिखाई पड़ा वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए ये दुर्घटना, इसलिए ये दुर्भाग्य घटित होता है। भीतर हमारे आग होती है, बुझाने की कोशिश हम बाहर करते हैं, आग नहीं बुझेगी, आग का बुझना असंभव है। भीतर ही अगर पानी भी खोजा जा सके तो शायद आग बुझ सकती। सिकंदर मरा, जिस दिन मरा उस दिन जिस गांव में, जिस राजधानी पर उसकी अर्थी निकली, लाखों लोग देखने वाले इकट्ठे थे। एक अजीब बात सारे लोगों ने देखी जो कभी नहीं देखी गई थी। सिकंदर के दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके हुए थे। हाथ तो अर्थी के भीतर होते। क्या कोई भूल हो गई थी? सिकंदर के साथ भूल नहीं हो सकती थी। हजारों लोग अर्थी को लेकर बाहर आए थे, किसी को तो दिखाई पड़ ही जाता। अंधे नहीं थे लोग। रास्ते पर गांव में भीड़